द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP। GPP क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। R रेस्पिरेशन लॉस है, जो वैल्यू बचती है उसको क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका वीडियो मैंने इसका थियोरेटिकल पोर्शन का वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। 1 घंटे का वीडियो होगा मेरे ख्याल से, और पार्ट्स में भी इसके वीडियो हैं छोटे छोटे। ठीक है, वहाँ से आपको कई सारे आंसर्स मिल भी जाएंगे। सिर्फ NCERT बेस्ड है, कुछ इधर उधर का नहीं उसमें समझाया मैंने। GPP इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे R क्या है? रेस्पिरेटरी लॉस, रिप्रोडक्टिव एलोकेशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन और रेस्पिरेटरी कोटेंट। तो सही आंसर यहाँ पे रेस्पिरेटरी लॉस होगा कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो वैल्यू बायोमास की बन रही है उसमें से जो रेस्पिरेटरी लॉस होता है, प्लांट अपने लिए भी यूज़ करेंगे, जो भी बायोमास बन रहा है, उसके बाद जो बचता है दैट इज़ कॉल्ड द NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो ये 7वें का आंसर जो हो जाएगा वो A वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनर्जी फ्लो से है। एनर्जी फ्लो में पिरामिड से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। Detritivores perform fragmentation. The humus is further degraded by some microbes during mineralization. Water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called leaching. The detritus food chain begins with living organism. ये गड़बड़ है स्टेटमेंट। डिट्रीटस फूड चेन जो स्टार्ट होती है वो डिट्राइटस से स्टार्ट होती है। और डिट्रीटस क्या होता है? रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डाई कर चुका है, जो बेकार है। अगला, अर्थवर्म ब्रेक्स डाउन डिट्रीटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म। ये भी गलत है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वो ब्रेक करता है। तो मेरे ख्याल से D और E वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। बचा कौन सा? A, B और C वाला ऑप्शन जो हम लोगों के पास बच रहा है वही हमको सही लग रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है सही। ऑप्शन दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही थे, है ना, ABC वाले। तो चूज़ द करेक्ट, तो ये आ गया C वाला है, ABC। लास्ट का D और E जो था वो गलत था। ठीक है, आप वीडियो को पीछे जाके देख लीजिएगा। D और E वाला जो था वो गलत था, और बाकी तीनों ऑप्शन आप देखें सब में D कॉमन है। तो D जिसमें होगा वो सही नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन इकोसिस्टम से पूछे गए हैं 2023 में। अब एक लास्ट चैप्टर जो बच रहा है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और उससे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहले बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बाद एक चैप्टर और होता था जिसका नाम था एनवायरमेंटल इश्यूज़, जिसमें पॉल्यूशन और कई सारी केस स्टडी थी। इस साल उस चैप्टर को हटा दिया गया, सिलेबस से ही हटा दिया गया, NCERT से ही हटा दिया गया है। तो फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन पर आएंगे। एक बात और, माइक्रोब्स और ह्यूमन वेलफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं है 2023 में। मैंने जितना ढूंढा, अगर मिल जाएगा तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा बाद में, लेकिन वो कहीं मिला नहीं मुझे। ठीक है, आपके पास अगर हो तो आप शेयर कर सकते हैं क्वेश्चन को कमेंट में, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो जितने क्वेश्चन मुझे 2023 के मिले हैं क्लास 12 के सिलेबस से, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। कौन सा है? हाँ, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसको मैं आगे करूँ पहले। तो बायोडाइवर्सिटी से देखिए क्वेश्चन क्या है। एमंग द एविल क्वार्टेट विच वन इज़ कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़। एविल क्वार्टेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 4 बैड थिंग्स। तो 4 ऐसे कॉज हैं जिसकी वजह से आपकी जो स्पीशीज़ है यानी बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो रहा है। अब इसमें पूछा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज कौन सा है जो ड्राइव कर रहा है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़, जिसकी वजह से एनिमल्स या प्लांट स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया तो चारों है। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर इकोनॉमिक गेन। जो सबसे ज़्यादा सही आंसर मतलब है तो चारों ही की वजह से बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है और वो लॉस हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट है कि पूरा हैबिटेट ही लॉस कर दे रहे हैं उसको।
फॉरेस्ट को काट दे रहे हैं, जैसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, उसको आपने पढ़ा होगा कि उसे काटा जा रहा है, चरागाह बनाया जा रहा है, ग्रास लैंड बनाया जा रहा है, और वहाँ सोयाबीन की खेती की जा रही है। और एनसीईआरटी में एक बड़ा लाइन अच्छा लिखा है कि जब तक आप उस चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे तो पता नहीं कितने हेक्टेयर वहाँ पे फसल या फॉरेस्ट कट चुका होगा। तो सबसे बड़ा लॉस यही है, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। इससे बहुत तेज़ी से स्पीशीज़ डिक्लाइन कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है मेरे ख्याल से कौन सा था, इधर तो नहीं कुछ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, राइट, आ गया। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन द ईयर। तो पहला अर्थ समिट हुआ था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, उसके बाद दूसरा हुआ है जो 2002 में हुआ, पहला 1992 में हुआ है। ये रियो डी जेनेरियो जो है, दिस इज़ द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है ना। तो जो हिस्टोरिक या पहला अर्थ समिट हुआ था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए वो 1992 में हुआ था। इसके बाद जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में दूसरा कन्वेंशन हुआ है जो कि 2002 में हुआ है। देखिए 2023 पूछा है, हो सकता है 2002 पूछ ले, लेकिन उस बार ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रियो डी जेनेरियो के अलावा, लावा नहीं, मतलब ये तो हो गई नहीं, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था 2002 में सेकेंड कन्वेंशन। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से ये दो क्वेश्चन हैं हम लोगों ने पढ़े। मैं देख लेता हूँ और कोई क्वेश्चन तो नहीं ना है तो क्वेश्चन बहुत, लेकिन जब 2022 वाला सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा दिया है, इधर ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का, 1 घंटे का हम लोग क्लास भी हो रहा है, मुझे लगता है शायद ज़्यादा भी हो गया होगा। इतना हम लोग कवर कर लिए हैं 2023 के बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने जो पिछले साल पूछे गए हैं नीट में वो कवर कर लिए। और नेक्स्ट में हम 2023 क्लास 11 का क्वेश्चन कवर करेंगे।